राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रमोद जी, किस रूप में आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और उसमें भी व्हाइट हाउस में राजकीय भोज का अगर विरोध किया जा रहा है, एक नहीं 17 अगर सिविल सोसाइटीज़ जो विरोध कर रही हैं, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। और खुले तौर पर, क्योंकि एक नहीं 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा चुके हैं पिछले 9 साल में, 7 बार उनकी यात्रा हो चुकी है और ऐसा विरोध पहली बार सामने आ रहा है, खुलकर विरोध हो रहा है। और कहा जा रहा है राष्ट्रपति को कि आप डिनर पर मत बुलाइए, वैसे आदमी को बुला रहे हैं जहां लोकतांत्रिक ढांचा जो है हिंदुस्तान का, वो कहीं ना कहीं उसमें उसके मूल्यों में गिरावट है। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। ये बात तब सामने आई है जब 2 दिन पहले भारत के लोकतंत्र को वाइब्रेंट लोकतंत्र कहा गया था। हालांकि उसके आगे की लाइन भी कही गई थी जिसके बारे में चर्चा हिंदुस्तान में कम, लेकिन लोकतंत्र की बात तो ये भी कर रहे हैं, 17 सिविल सोसाइटीज़ भी कर रही हैं और उसका हवाला देते हुए कह रही हैं कि आप राजकीय भोज में बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत में जो अलोकतांत्रिक घटनाएं हो रही हैं उसका अमेरिका साथ दे रहा है। साफ साफ ये अमेरिका पर, जो बाइडेन सरकार पर ये सिविल सोसाइटीज़ जो हैं वो आरोप लगा रही हैं। किस रूप में आप देखते हैं प्रमोद अग्रवाल जी? राजीव जी, इस मामले पर चर्चा करने के पहले मैं राहुल गांधी के 2 बयानों पर बात कर लेना चाहता हूं जो उन्होंने अभी किए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि भारत की जो सरकार है वो रेयर व्यू देखती है, हर मामले में सामने देखने की उसकी आदत नहीं है। वो ऐसी कार चला रहे हैं जिसको वो रेयर व्यू में देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उन्होंने ये कहा कि वो कार चला रहे हैं। मेरे हिसाब से वो एक खड़ी कार में रेयर व्यू देख रहे हैं, चला नहीं रहे हैं। तो राहुल गांधी को इसको सुधार लेना चाहिए था कि एक खड़ी कार का रेयर व्यू देख रहे हैं। सुधारना तो तब पड़ेगा जब, जहां देखने की बात है। तो एक और पुराने वाकया को याद करा देता हूं आपको कि दुनिया में शायद नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका में जाकर के वहां के उम्मीदवार के लिए उन्होंने वोट मांगे थे। तब भी मैंने ये बात कही थी कि कल को जब भारतीय लोकतंत्र में चुनाव होंगे और कोई विदेश का नेता किसी अन्य पार्टी के लिए भारत में आकर वोट मांगेगा तो आप उसको रोकेंगे कैसे? ये एक गलत परंपरा शुरू की थी आपने, ये उसका परिणाम है कि आज आप एक बड़े देश के राजनयिक होने के बाद आपको वहां की सिविल सोसाइटीज का विरोध देखना पड़ रहा है। आपने जो लाइन रोक दी थी मैं उसको पढ़ना चाहता हूं कि भारत का लोकतंत्र देखना है तो दिल्ली जाइए। दिल्ली में क्या दिख रहा है? दिल्ली में यह दिख रहा है कि हमारी सरकार 9 साल पूरे कर रही है और उस सरकार के सारे मंत्री अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की उपलब्धियां बता रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है कि एक सरकार 9 साल पूरे कर रही है, जश्न मना रही है और उस जश्न में कांग्रेस का विरोध कर रही है। उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है कि राहुल गांधी अगर मीटिंग कर रहे हैं अमेरिका में तो राहुल गांधी हैं कौन? वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। वो उनको आपने संसद से निकाल बाहर किया है। राहुल गांधी कांग्रेस के किसी पद पर भी नहीं है, फिर भी आप उनको नेता बनाने पर तुले हुए क्यों हैं? वो तो पप्पू हैं आपके। पप्पू को नेता क्यों बनाना चाहते हैं? और अगर वो पप्पू है तो उनको व्हाइट हाउस बुला क्यों रहा है? इस बात का ये बात ये भी सिद्ध करती है कि कहीं आपका नेता भी तो पप्पू नहीं है और उसको पप्पू की तरह बुलाकर समझा बुझाकर आपको देश कैसे चलाना है वैसे बता दिया जाता है। सवाल यह है, भारत चाइना का पड़ोसी है और अमेरिका को लड़ना है चाइना से। भारत उसके लिए एक स्पॉट है जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकता चाइना की लड़ाई में। इसलिए भारत को हम वजन दे रहे हैं। उनका और कोई कारण नहीं नजर आता कि वो भारत को वजन देते हैं। यही व्यक्ति जब एक राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करता था तब तक अमेरिका ने इस आदमी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। अब चूंकि वो एक देश का प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र का प्रमुख है, इसलिए आपको वीजा दिया जा रहा है। जहां तक
सिविल सोसाइटीज की बात आपने की है, तो दुनिया में जो भी लोकतांत्रिक इंडेक्स बनाए गए हैं उसमें हमारा स्थान पूरी दुनिया देख रही है। हम प्रेस की स्वतंत्रता में, मानवाधिकार में, भूखमरी में, सब में लगातार नीचे जा रहे हैं। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, इसको सरकार दूर नहीं कर पा रही है। और मानवाधिकार का उल्लंघन का जहां तक सवाल है, तो आप यूपी में देख ही रहे हैं, रोज 4 साल की बच्ची का भाजपा के नेता के घर में रेप होता है, सामूहिक रेप होता है, और उसके बाद उसकी लाश को 50 मीटर दूर ले जा करके खून से लथपथ हालत में फेंक दिया जाता है। कोई नेता उस पर बयान नहीं देता है। स्मृति ईरानी जी को वो बात नहीं दिखती है। महिलाओं की मंत्री हैं वो, पहलवान महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये उनको नहीं दिखाई पड़ता है। उनको ये जरूर दिखाई पड़ता है कि राहुल गांधी केरला स्टोरी पर बात क्यों नहीं करते। उन्होंने केरला की सिविल यूपीएससी में सेलेक्ट हुई कितनी महिलाओं से बात करी है, क्या किस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की, इस बात पर उन्होंने कभी चर्चा करने की कोशिश करी है क्या? नहीं करी है। उनका भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रियों का एकमात्र एजेंडा है कि उनको मंत्रालय के काम नहीं करने हैं। मंत्रालय के काम तो 2 आदमी कर रहे हैं और वो जो कर रहे हैं वो सही है। उनको सिर्फ एक काम करना है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना करें। अब रही बात विरोध की, तो मैं एक बात जानता हूं कि अगर आपका विदेश में, जहां पर आपके प्रधानमंत्री को जाना है, जहां उनके सम्मान में भोज होना है, अगर कोई वहां पर उनका विरोध कर रहा है तो बहुत गंभीर बात है। इसलिए गंभीर बात है कि यह हमारे देश की अस्मिता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ सवाल भी है। अगर प्रधानमंत्री का विरोध वहां हो रहा है तो निश्चित रूप से वो देश का भी विरोध हो रहा है, और इस स्थिति को पैदा करने के लिए जिम्मेदार ये आज की सरकार है, जो लोकतंत्र के बहाने तानाशाही प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही है। और दुनिया का कोई भी लोकतंत्र हमारे लोकतंत्र को अपने लोकतंत्र से जब भी तुलना करता है तो उसके रेटिंग में हम 150, 155 देशों के नीचे आ जाते हैं। इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि मानव दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित जीव है, और उसकी रक्षा अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो व्यक्ति को भोज देना या सम्मानित करना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अमेरिका वैसा देश नहीं है जहां की जनसंख्या 50 लाख हो और वहां का प्रधानमंत्री आपके पैर छू ले और आप उसको प्रचारित करो। इस बात का प्रचार न करते हुए इस बात को पता जरूर करना चाहिए कि ये सिविल सोसाइटीज हमारा विरोध क्यों कर रही हैं। अगर ऐसा होता रहा तो हमारे देश की विदेश नीति और हमारे देश के सम्मान का क्या होगा, इस बात का जवाब भी सरकार को देना होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल।